हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि सभी स्टूडेंट्स एक एक करके अपना अपना टेस्ट देते हैं और वो अपने पर्पल क्लाउड मिंक को बाहर निकालती है, लेकिन वो डीन को ही खा जाता है। तो अब आगे ये देखकर वहाँ के सभी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और कहते हैं कि इस मिंक ने तो डीन जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े थे उसको पूरा ही निगल लिया। और फिर फी कहती है कि अगर तुमने उस प्लेटफॉर्म को अभी अपने मुँह से बाहर नहीं निकाला तो मैं साओसिंगलू से तुम्हें पनिश करने को कहूंगी। और उसके बाद मिंक साओसिंगलू का नाम सुनते ही डर जाता है और उस प्लेटफॉर्म को मुंह से बाहर निकाल लेता है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे डीन नहीं होते हैं और ना ही उनके साथ में जो टीचर्स थे वो वहाँ पे होते हैं, जिसे देखकर फी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वहाँ पे खड़े सारे स्टूडेंट्स भी चौंक जाते हैं। फिर मो ताइसेंग से कहता है कि क्या उस मिंक ने सारे टीचर्स को और डीन को निगल लिया? तो ताइसेंग कहता है मुझे नहीं पता। उसके बाद मो मन में ये सोचने लगता है कि ये मिंक तो सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है और अगर मैं कहीं सेकंड राउंड में फी से मिल गया तो मुझे इस मिंक का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद फी मिंक से कहती है कि प्लेटफॉर्म पे जो लोग थे वो कहाँ गए, जल्दी से उन्हें भी बाहर निकालो। तो मिंक कहता है कि मुझे नहीं पता है। और अब हमें यहाँ पे 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर कहते हैं कि चलो अब टेस्ट को कंटिन्यू किया जा रहा है, लेकिन नांगोंग उस क्लाउड मिंक को देख के वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं बाय बाय, मैं तो जा रहा हूँ। और उसके बाद प्रोफेसर ये अनाउंस करते हैं कि नांगोंग पर्पल क्लाउड मिंक से डर गए हैं, इसीलिए हमारी कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया है कि फीलिंग को ऐसे ही सेकंड राउंड में भेज दिया जाएगा। और उसके बाद नांगोंग को कुछ चीजें याद आने लगती हैं, जिसमें एक लड़की उससे कह रही होती है कि मुझे यकीन है कि आप एक दिन इस परिवार को रिच बनाएंगे, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि तब मैं आपके साथ नहीं होंगी। और उसके बाद वो लड़की अपने पेट से कहती है कि इंग तुम मेरे ब्रदर के साथ जाओ और हमेशा उनके साथ ही रहना। और अब टेस्ट वापस से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे मोन्टू अपना टेस्ट देता है, जिसके बाद उसका रैंक मिस्टी टायर के लेवल 3 का होता है। और फिर बरूनो अपना टेस्ट देती है और वो क्लास ए के ग्रेड ए से होती है और इसका रैंक मिस्टी टायर के लेवल 10 का होता है। और फिर क्वी का रैंक मिस्टी टायर के लेवल 5 का होता है। और अब आता है जर्नल फोक का बेटा, जिसको रैंक मिलता है मिस्टी टायर के लेवल 8 का रैंक। और अब लास्ट में प्रोफेसर अनाउंस करते हैं कि क्या कोई और भी ये टेस्ट देना चाहता है। और उसके बाद ऊपर से आवाज आती है कि रुको। और अब हमारे सामने आता है साओसिंगलू। फिर वो कहता है कि मैंने तो अभी तक अपना टेस्ट दिया ही नहीं है। और साओसिंगलू को देख के मो भी थोड़ा सा भड़क जाता है और उसके बाद वहाँ पे मौजूद सभी स्टूडेंट्स जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और स्टूडेंट्स की आवाज सुन के साओसिंगलू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज्यादा फेमस हूँ। लेकिन उसके बाद नांगोंग कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी स्टंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा सुपीरियर हूँ, तुम्हारा कोई भी ट्रिक मेरे पे काम नहीं करेगा। तो फिर साओसिंगलू कहता है कि मैं बिना किसी चीटिंग के ही इस टेस्ट को पास करूंगा। लेकिन रुई उसे देखकर ये सोच रहा होता है कि उसने तो उस ज़ॉम्बी को एक ही हिट में खत्म कर दिया था, तो फिर इसका क्या होने वाला है। और उसके बाद साओसिंगलू उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और ये देख के सबकी सांसें थम जाती हैं। फिर साओसिंगलू नांगोंग पे अटैक करता है, जिसे नांगोंग अपनी तलवार से ब्लॉक करते हैं। लेकिन साओसिंगलू का अटैक इतना ज्यादा तेज और इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उसके अटैक से नांगोंग दूर जाके फेंकाते हैं, जिसे देखकर सारे बच्चे चौंक जाते हैं और कहते हैं अमेजिंग। और नांगोंग भी कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। और फिर नांगोंग बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद साओसिंगलू बहुत ही रोब में वहाँ खड़े रहता है। लेकिन फिर सारे स्टूडेंट्स ये कहना चालू कर देते हैं कि ये तो चीटिंग कर रहा है और इसने जरूर चीटिंग तो की ही होगी। और ये सारी बातें सुन के साओसिंगलू का मुंह उतर जाता है। अब साओसिंगलू के अटैक की वजह से नांगोंग घायल हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। और प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि मैं डीन के साथ कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके बाद हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे। और साओसिंगलू मन में ये सोच रहा होता है कि डीन के डिसीजन के बाद सबको ये पता चल जाएगा कि मैंने चीटिंग नहीं की थी। और फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं वापस आ गया हूँ और डीन के साथ हमने मिलके ये डिसीजन लिया है कि साओसिंगलू ने चीटिंग की है, इसीलिए उसे इस फाइनल एग्जाम से डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। और प्रेसिडेंट की बात सुनते ही सारे बच्चे जोर जोर से हुर्रे, वाह वाह वाह, बहुत मजा आया, ये चिल्लाने लगते हैं। लेकिन साओसिंगलू चौंक जाता है और फिर वो कहता है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो और आप सब ने ये फैसला कैसे सुना दिया, मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की थी, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? लेकिन फिर साओसिंगलू शांत हो जाता है और कहता है कि जाने दो इस बात को, इन सारे स्टूडेंट से तो मैं ही जीतने वाला हूँ। और अब प्रोफेसर ये अनाउंस करते हैं कि साओसिंगलू को इसके लिए पनिश किया जाएगा, क्योंकि हमने किसी भी प्रकार का स्पिरिट वेपन या फिर मैजिकल वेपन इस दौरान यूज करने के लिए नहीं कहा था। और सभी बच्चे ये कह रहे होते हैं कि तुम इसी के लायक हो, तुम इसी के लायक हो। लेकिन साओसिंगलू को उन लोगों की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। फिर प्रोफेसर अनाउंस करते हैं कि सभी शांत हो जाओ, क्योंकि अब मैं टॉप
टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस करने वाला हूँ, जो कि डायरेक्ट सेकंड राउंड में भाग ले सकते हैं। लेकिन जुई शाओसिंग लू को देखकर ये सोच रही होती है कि मेरे मास्टर के तो बहुत सारे निकनेम हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और अब प्रोफेसर उन स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस करते हैं। तो पहले स्टूडेंट का नाम है बरुनो, जो कि क्लास ए ग्रेड ए से है। दूसरे स्टूडेंट का नाम है जीवान, जो कि क्लास ए के ग्रेड ए से है। तीसरे स्टूडेंट का नाम है मोन्टुलू, जो कि क्लास ए के ग्रेड ए से है। चौथे स्टूडेंट का नाम है लीमो, जो कि क्लास 2 ग्रेड ए से है। पांचवे स्टूडेंट का नाम है फेंगयान, जो कि क्लास 2 ग्रेड ए से है। छठे स्टूडेंट का नाम है लाइमो, जो कि क्लास 3 ग्रेड ए से है। सातवें और आठवें स्टूडेंट का नाम है रुईसेंगवान और क्वीसेंगवान, जो कि क्लास 3 ग्रेड ए से है। नौवे और 10वें स्टूडेंट का नाम है फीलिंग और जुई। और उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन तुम सभी को, तुम सभी सेकंड राउंड को ज्वाइन कर सकते हो और बाकी स्टूडेंट्स तुम्हें चेयर अप करेंगे और आमने सामने की फाइट के बाद तुम सभी अगले राउंड में पहुंच सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक लड़की से कह रही होती है कि डांगली, तुमने आखिर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? और वो लड़का कहता है कि हाँ, तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और तुम इसे पास भी कर सकती थी। तो डांगलिंग कहती है कि मैंने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सोचा था, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है। और अब हमें यहाँ पे बताया जाता है कि ये लड़की कैपिटल सिटी के लिंग फैमिली से है और इसका नाम डांगलिंग है। और अब हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओसिंग लू जा रहा होता है और जुई उससे कहती है कि मास्टर ये देखो, फी ने हमारे लिए एक बड़ा वाटरमेलन दिया है, तो चलो हम इसे खाते हैं। तो शाओसिंग लू कहता है कि मेरा मूड अभी अच्छा नहीं है और अगर तुम इसे खाना चाहती हो तो तुम खा सकती हो। उसके बाद जुई कहती है कि मास्टर, क्या आप सुबह के टेस्ट को लेके अभी तक गुस्सा हो? तो शाओसिंग लू कहता है नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन फिर वो मन में ये सोचता है कि मेरे पे जब कोई नजर रखता है तो मुझे उस इंसान से बहुत ज्यादा नफरत हो जाती है। फिर वो कहता है कि तुम बहुत दिनों से मेरे पे नजर रख रही हो, तो क्या तुम अभी तक थकी नहीं हो? और उसके बाद उसके सामने बरुनो आती है, जो कि पहले गायब होती है और वो कहती है कि लॉर्ड शिवू, मुझे माफ कर देना, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस आपको प्रोटेक्ट कर रही थी। तो शाओसिंग लू उसकी ये बात सुन के थोड़ा सा चौंक जाता है और उसके बाद कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो कि तुम ही मुझे खाली प्रोटेक्ट कर रही हो। और उसके बाद वो अपना एक बाल तोड़ के हवा में उड़ा देता है और फिर उसका एक शेडो बाहर आता है, जो कि लॉर्ड शिवू होता है। फिर शाओसिंग लू कहता है, लॉर्ड शिवू बरुनो को देख के कहते हैं कि बरुनो, लेकिन अचानक से बरुनो लॉर्ड शिवू को गले लगा लेती है और कहती है कि लॉर्ड याबेई, मैंने सोचा था कि मैं आपको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। और लॉर्ड शिवू भी उसे गले से लगा लेते हैं। लेकिन जुई और शाओसिंग लू वहाँ पे बैठ के वाटरमेलन यानी कि तरबूज खाना स्टार्ट कर देते हैं और उन दोनों को ऐसा करते हुए देखने लगते हैं। लेकिन बरुनो उनको ऐसा करते हुए देख के गुस्सा करने लगती है और उसके बाद अपने तीर से उन दोनों को शूट कर देती है। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड यहीं पे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।